हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको हैप्पी होली। तो आइए बनाते हैं होली स्पेशल रेसिपी। आज की रेसिपी होली की स्पेशल है, तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम खीर बनाएंगे। तो खीर बनाने के लिए हमने 1 किलो दूध लिए हैं और दूध को अच्छी तरह से पहले हम गर्म करके उबाल लेंगे। और जब तक दूध उबल रही है तब तक हम इधर चावल धो लेते हैं। तो चावल हमने 1 कटोरी लिए हैं और इसे अच्छी तरह से पानी से साफ़ करके धो लेंगे। और धोने के बाद इसे पानी में भिंगा कर रख देते हैं। तब तक इधर सब्जी के लिए हम पनीर काट लेते हैं। तो सारी पनीर कट गई है। तो इधर दूध में भी अच्छी तरह से उबाल आ गई है। तो इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। और चलाने के बाद इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। और चलाने के बाद थोड़ी देर आधा ढक दे इसे और ढक के पका लेते हैं। तो थोड़ी देर हो गई है, इसे फिर से हम चला लेते हैं। और इसे चलाने के बाद इसमें सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। आप अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट इसमें डाल दीजिए। तो सारे ड्राई फ्रूट इसमें डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। और चलाने के बाद गैस का मीडियम लो करके इसे आधा ढक के पकने देंगे। तब तक इधर हम सब्ज़ी बना लेते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं और उसमें तेल डाल देते हैं। तेल डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और गर्म होने के बाद इसमें जीरा डाल दिए हैं और जीरा को अच्छी तरह से पका के उसमें 2 कटी हुई प्याज डाल देते हैं। और प्याज डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। और चलाने के बाद इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। तो ये देखिए, थोड़ी देर हमने प्याज को पका लिए हैं। इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल दिए हैं और इसे थोड़ी देर ढक के पकाते हैं। तो थोड़ी देर ढक के पकाने के बाद हमारी प्याज अच्छी तरह से पक गई है। तो इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। और चलाने के बाद इसमें कुटी हुई हरी मिर्च, अदरक, लहसुन डाल देते हैं और इसे फिर से वापस से चला लेंगे। और चलाने के बाद इसमें डाल देते हैं कटी हुई टमाटर। और टमाटर डालने के बाद इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। और नमक डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। और चलाने के बाद इसे ढक के थोड़ी देर पकाएंगे, जब तक कि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए। तो थोड़ी देर हो गई है, ये देखिए हमारी प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल गई है। तो इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। और चलाने के बाद अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। तो मसाले में है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, पनीर मसाला। तो मसाला डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाला जले ना। और मसाला को चलाते हुए अच्छी तरह से पका लेना है। तो मसाला को हमने अच्छी तरह से चला के इसे एक बार थोड़ी देर के लिए ढक दिए हैं। थोड़ी देर ढक के पकाने के बाद ये देखिए मसाला हमारी अच्छी तरह से पक गई है। तो इसे एक बार वापस से चला लेंगे। और चलाने के बाद अब हम इसमें मटर डाल देते हैं। और मटर डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। और चलाने के बाद थोड़ी देर मटर को ढक के हम पका लेते हैं। जब तक मटर पक रही है तब तक इधर खीर को भी हम चला लेते हैं। और ये देखिए मटर भी हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। और चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई पनीर। और पनीर डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। अच्छी तरह से चलाते हुए इसको हमें 1 से 2 मिनट तक पका लेना है। तो हमने पनीर को 1 से 2 मिनट पका लिए हैं। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो पानी चाहे तो आप गर्म डाल सकते हैं, चाहे ठंडा डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। और चलाने के बाद इसमें उबाल आने तक पकने देते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी में अच्छी तरह से उबाल आ गई है। तो इसमें अब हम डाल देते हैं कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया डालने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। और चलाने के बाद इसे 1 से 2 मिनट और पका लेते हैं। और तब तक इधर हम खीर को चला लेते हैं। खीर भी हमारी अच्छी तरह से पकने ही वाले हैं। तो खीर को थोड़ी देर और हम पकाएंगे। तो खीर में अब हम स्वाद के अनुसार चीनी डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। अच्छी तरह से चलाने के बाद ये देखिए इधर हमारी सब्ज़ी भी अच्छी तरह से बन गई है। तो इसे ढक के हम नीचे उतार लेते हैं। और अब चलिए पुआ बना लेते हैं। तो पुआ बनाने के लिए हमने 1 से 1.5 कटोरी मैदा लिए हैं। उसमें आधा कटोरी सूजी डाल देते हैं। और इसमें डाल देते हैं सारे ड्राई फ्रूट। अब चीनी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम घोल बना लेते हैं,
आप चाहे तो इसे दूध से भी घोल बना लीजिए, पर हम पानी से बना रहे हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें, एक साथ पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बना लीजिए। और पानी डालने के बाद 1 से 2 मिनट इस तरह से हाथ से फेंट दीजिए इसको। और इसे अच्छी तरह से हमने 1 से 2 मिनट इसे अच्छी तरह से हमने घोल बना लिए हैं। और इसे ढक के साइड में 10 मिनट के लिए रख देते हैं। और इसमें कुल 2 से 2.5 कटोरी पानी लग गया है। तो इधर खीर भी हमारी अच्छी तरह से बन गई है। तो ये देखिए, इधर हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं और 10 मिनट हमारी घोल को भी हो गई है। तो चलिए पुआ बना लेते हैं। तो कढ़ाई में घोल एक ही जगह पे रखें और ये अपने आप फैल जाती है। अगर आप एक तरफ से लगने के बाद इसे एक बार पलट देते हैं और पलटने के बाद ये देखिए दोबारा पूरा पुआ भी हम डाल देते हैं। अगर आपके पास चौड़ा पैन हो तो वो ले लीजिए, उसमें एक ही साथ में 2 से 3 पुआ बन जाएगी, तो जल्दी बन जाएगी। इसमें तो एक ही अच्छा बनता है। तो इसी तरह से हम पुआ बना के निकाल लेंगे सभी और इसे दबा के इसका सारा तेल हम बाहर कर लेंगे। और जब इधर पुआ भी बन रही है तब तक इधर सादा पूरी के लिए हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा लिए हैं और आटा में नमक, अजवाइन और पानी डाल के इसे अच्छी तरह से आटा को गूंद लेंगे। और उधर आटा भी गूंद रहे हैं और इधर पुआ भी बना रहे हैं। जब तक आटा गुनाएगा तब तक इधर पुआ भी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से ये देखिए हमारी पुआ कितनी अच्छी तरह से फूली फूली बनी है। और इसी तरह से सभी पुआ बना के हमने रख लिए हैं। अब चलिए हम सादा पूरी बना लेते हैं। तो सादा पूरी बनाने के लिए तेल को अच्छी तरह से गर्म था, तो उसमें हम सादा पूरी को 3 से 4 एक बार में ही डाल दिए हैं। और इसे अच्छी तरह से अलटते पुलटते इसे फ्राई करके हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने सादा पूरी और पुआ दोनों बना लिए हैं। और इधर हमारी सब्जी और खीर भी बन के तैयार है। तो चलिए आज हम बालूशाही मिठाई बनाते हैं। तो उसके लिए 1 कटोरी मैदा में 2 चम्मच घी डाल के इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसमें थोड़ा सा घी और हम डाल रहे हैं और घी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं, मगर घी डालिएगा तो और खाने में अच्छा लगेगा। और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए इसमें अब 1 छोटी चम्मच हमने बेकिंग पाउडर डाले हैं, 1 चुटकी नमक डाले हैं और फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लिए हैं। और मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूँथना नहीं है, सिर्फ आटा को सेट करना है। तो इसे हम अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिलाते जाएंगे। इसे गूँथना नहीं है, इसे सिर्फ हल्के हाथों से मिलाते हुए एक सेट कर देना है आटा को। देखिए इस तरह से हमने आटा को गूँथा नहीं है, सिर्फ सेट करके रख दिए हैं। तो इसी तरह से आपको भी लगाना है और इसे ढक के साइड में रख दीजिए। तब तक इसके लिए हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी चीनी और उसमें 1 कटोरी पानी डाल देते हैं। इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए चीनी घुलने तक चलाएंगे। इसमें एक इलायची खोल कर डाल दिए हैं और इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। तो ये देखिए चाशनी में भी अच्छी तरह से उबाल आ गई है। इसमें तार नहीं बनाना, बस हल्की चिपचिपी बनानी है। तो चाशनी भी तैयार है। तो चलिए हम बालूशाही को बना लेते हैं। तो ये देखिए आटा अच्छी तरह से सेट हो गई थी। तो इसे एक बार इस तरह से आप सभी आटा को तोड़ तोड़ के अलग कर लीजिए और इसे हल्के हाथों से सेट कर लीजिए। फिर चकला पे इस तरह से फैला के इसे 2-3 भाग में काट के इस तरह से साट दीजिए। इससे बालूशाही जो है ना खास्ता बनती है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह से बनाए जाते हैं, तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब इसे छोटे छोटे लोई बना के बालूशाही का शेप दे के बना लेते हैं। और बीच में इस तरह से होल बना दीजिए, या फिर उंगली से या फिर कोई भी चीज़ से। छोटे छोटे ही बनाइएगा, ये चाशनी में डुबाने के बाद डबल हो जाती है। तो इसी साइज में हम सभी बालूशाही बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह से देखिए हमने सभी को बना लिए हैं। अब इधर तेल हल्की गर्म होनी चाहिए। तो ये देखिए थोड़ा सा डाल के हम देख रहे हैं, तो इसमें हल्की बबल आ रही है। तो तेल हल्का मीडियम गर्म है। तो इसमें सभी को हम डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। तो इसे डालने के बाद इसे तुरंत चम्मच ना डालें, जब हल्की सी ऊपर आ जाए तब इसमें चम्मच डाल के इसे एक बार पलट दें। और इसे पलटने के बाद इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक, इसे लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी सब ऊपर तैर रही है। तो उसे थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहेंगे और गैस का मीडियम लो करके इसे हम फ्राई करेंगे। अगर गैस का मीडियम लो नहीं रहेगा तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ये फ्राई नहीं होगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई है।
तो इसमें नमक भी पहले डाले हैं, तो आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए गरम गरम इसे चाशनी में डुबा देते हैं। तो चाशनी में डुबाकर इसे 4 से 5 मिनट तक ही रहने देना है, ज़्यादा देर नहीं रखना है। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट में कितनी फूली फूली हो गई है और जितना साइज़ का बनाया था उससे डबल साइज़ में हो गई है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने बालूशाही को निकाल लिया और कितनी अच्छी मिठाई बनी है। इस होली आप भी बना के ज़रूर ट्राई करिए। तो ये देखिए आज हम खाना लगा लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जी और खीर, एक कटोरी में दही और मिठाई, फिर सादा पूरी और उसके बाद पुआ। तो आज होली पर हम लोगों के यहाँ यही बनता है। आप सबके यहाँ क्या बनता है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हमारी आज के खाना बन के तैयार है।